घंटों रिसर्च कर कर बढ़िया प्लेयर्स चुन के बेस्ट टीम बनाई थी तुमने, पर टीम फिर भी हार गई तुम्हारी। क्या कभी ऐसा लगा है कि रियल प्लेयर्स के साथ भी खेल रहे हो या नहीं? हाउस पे आओ, हाउस पे आप ही की तरह है सिर्फ और सिर्फ असली फैंस, गारंटीड। विजिट houseit.com and make your team now। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग अपडेट में आपके सामने मैं दीपक मिश्रा हाजिर हूं। और आज मैं आपको मॉर्निंग अपडेट में सबसे पहले एक बड़ी खबर बता दूं जो आरसीबी के खेमे से आ रही है। आरसीबी को एक झटका लगा है। खबर ये है कि देवदत्त पडिक्कल जो ओपनर हैं आरसीबी टीम के, पिछले साल इस टीम का हिस्सा बने थे, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये एक झटके की तरह है। हमने देखा कि कल किस तरीके से अक्षर पटेल पॉजिटिव आए कोरोना से, उससे पहले नीतीश राणा पॉजिटिव आए थे। तो ये तीसरा खिलाड़ी है जो आईपीएल में कोरोना पॉजिटिव आया है। आरसीबी पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ खेलने वाली है और 9 अप्रैल को ये मुकाबला होगा। उससे पहले आज सुबह खबर आई कि देवदत्त पडिक्कल कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनको टीम से हटाकर क्वारंटीन में डाल दिया गया है। वो क्वारंटीन होंगे और उम्मीद कम है कि वो शुरुआती 2 मुकाबलों में टीम के साथ खेले। तो ये एक झटके की तरह इसलिए भी है क्योंकि परफेक्ट ओपनर थे वो आरसीबी की टीम का। पिछले सीजन हमने देखा कि किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन किया। फिर इस साल उनका विजय हजारे ट्रॉफी में जिस तरीके का प्रदर्शन था, लगातार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, 4 सेंचुरी जड़ी। तो उम्मीद थी कि वो एज अ ओपनर आरसीबी के लिए अच्छा खेलेंगे और शुरुआत से ही उनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब जब वो पॉजिटिव आ गए हैं तो वो शुरुआती 2 मुकाबले मिस कर सकते हैं। तो देवदत्त पडिक्कल को लेकर जो भी कोई आगे अपडेट आएगी वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरी खबर है वो भी कोविड से रिलेटेड ही है। आपको पता है कि अक्षर पटेल कल पॉजिटिव आए, उससे पहले नीतीश राणा पॉजिटिव आए और लगातार जिस तरीके से यहाँ पे कोविड की बातें चल रही है और कोविड हो रहे हैं आईपीएल में, उससे एक टेंशन बढ़ गई है। हर किसी को लग रहा है कि कहीं आईपीएल के मैचेस कहीं और स्थगित ना कर दिए जाएँ। और इसमें जो सबसे बड़ी टेंशन है वो मुंबई को लेकर है, क्योंकि मुंबई को लेकर खबर ये है कि जो वानखेड़े स्टेडियम में ग्राउंड स्टाफ थे उसमें कल तक खबर थी कि 8 स्टाफ पॉजिटिव हैं कोविड से, लेकिन अब उनका आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। तो ये एक टेंशन की खबर है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो बीसीसीआई के इवेंट मैनेजमेंट, आईपीएल मैनेजमेंट के सदस्य होते हैं उसमें भी 6 पॉजिटिव आए हैं। तो अब हर किसी के मन में सवाल है कि कहीं आईपीएल के मैच मुंबई से शिफ्ट होकर कहीं और ना पहुंच जाए। तो इस पे बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों से या खबरों से ये पता चला है कि बीसीसीआई ने इनकार कर दिया है कि मुंबई से मैचेस शिफ्ट होकर अभी तो कहीं नहीं जाने वाले। हालांकि इसके लिए इंदौर और हैदराबाद को स्टैंड बाई के तौर पर रखा गया है। बीसीसीआई अधिकारियों का कहना है कि मुंबई में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन बायो बबल बनाया गया है वहाँ पे और कहीं और बायो बबल बनाना इतना आसान नहीं होगा। तो जो मुकाबले मुंबई में होंगे उसको वहीं आयोजित कराने चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि कल मुंबई में 9,000 से ऊपर केसेस आए थे कोविड के और लग रहा है कि कहीं फिर से यहाँ पे लॉकडाउन ना लग जाए। उसको लेकर भी बीसीसीआई अधिकारियों का कहना है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो वो एक तरह से अच्छा ही होगा, क्योंकि इससे जो मैदान के बाहर नियंत्रण होगा भीड़ का वो कंट्रोल में रहेगा। और वैसे भी इस बार के आईपीएल बिना दर्शकों के खेले जाने हैं, तो ये एक फ़ायदा होगा कि मैदान में दर्शक नहीं पहुंचेंगे और खिलाड़ी एक बायो बबल में सुरक्षित हैं तो वो सीधे मैदान पर आएंगे और सीधे अपने बायो बबल में होटल में एंट्री कर लेंगे, तो उससे खतरा कम रहेगा। और इसको लेकर एमसीए की तरफ से भी बयान आया था कि मुंबई में अभी क्षमता है, मुंबई कराया जाएगा यहीं पे आईपीएल के जितने भी मैचेस हैं, तकरीबन 10 मैचों के आयोजन होने हैं यहाँ पे, तो उन मैचों को आयोजित किया जाएगा और इससे जुड़े जो भी कदम हैं, जो पुख्ता कदम है वो उठाए जाएंगे। कल सोमवार है तो कल बाकी ग्राउंड स्टाफ के टेस्ट हो सकते हैं जो वानखेड़े स्टेडियम में हैं, और उसके बाद जो नेगेटिव आएंगे उनको स्टेडियम में ही रोक दिया जाएगा या फिर उनके आसपास कहीं रहने की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से मानना है कि ग्राउंड स्टाफ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने की वजह से ये केसेस आ सकते हैं, तो उसको लेकर एक एहतियात बरती जाएगी। तो इसको लेकर खबर ये है कि मुंबई में अभी मैचों का आयोजन होगा और उसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा कहीं, लेकिन इसके लिए इंदौर और हैदराबाद को स्टैंड बाई के तौर पर रखा गया है। और जो अब अगली खबर है वो स्टीव स्मिथ को लेकर है। स्टीव स्मिथ इस साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा है। इसी साल उनको ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया। पहले वो राजस्थान के लिए खेलते थे, वो टीम के साथ जुड़ चुके हैं, वो मुंबई पहुंच गए हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मुकाबला खेलेगी, तो उससे पहले स्टीव स्मिथ को 7 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो अब मुश्किल है कि शायद वो पहले मुकाबले में खेलें, हालांकि उसके बाद वो टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके बाद जो एक खबर है वो केकेआर के
खेमे से है। केकेआर के लिए एक टेंशन वाली बात थी कि उनके जो खिलाड़ी थे रिंकू सिंह वो इंजर्ड हो गए थे, उनको घुटने में चोट लगी थी, लेकिन उसके बदले अब रिप्लेसमेंट आ गया है और रिप्लेसमेंट ये गुरकीरत सिंह मान है। पंजाब के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, पिछले साल ये आईपीएल में आरसीबी की टीम का हिस्सा थे, तो इनको एज अ रिप्लेसमेंट चुना गया है। और गुरकीरत सिंह मान बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी कर सकते हैं, तो अब देखना होगा कि किस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स उनका उपयोग करेगी। और केकेआर को ही लेकर एक और खबर है कि नीतीश राणा, जैसा हमने बताया कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो नेगेटिव हुए और टीम के साथ जुड़ गए, तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है। और उन्होंने ट्रेनिंग के बाद बोला कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं बैटिंग भी अच्छे से कर रहा हूँ। बाकी उन्होंने कहा कि आप लोग एहतियात बरतिए और सबको कहा कि इतना आसान नहीं है कोरोना से लड़ना, तो इस ज़रूरी है कि इसके लिए सुरक्षा के सारे कदम उठाए जाएं। और हरभजन सिंह को लेकर भी अपडेट यह है कि हरभजन सिंह इस साल केकेआर का हिस्सा हैं। पिछले साल वो सीएसके की टीम का हिस्सा थे, लेकिन वो नहीं खेल पाए थे यूएई में आईपीएल, लेकिन इस बार वो केकेआर की टीम के साथ जुड़ चुके हैं और 7 दिन का जो क्वारंटीन होता है वो उन्होंने पूरा कर लिया और अब वो ट्रेनिंग में भी जुड़ गए हैं। तो उन्होंने पहली ट्रेनिंग कर ली है हरभजन सिंह ने। इसके बाद खबर बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को है, जो अभी न्यूजीलैंड दौरे से वापस लौटे हैं बांग्लादेश के लिए और उम्मीद है कि वो आईपीएल में जुड़ जाएंगे जल्दी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शुरुआती 2 मुकाबलों में वो टीम का हिस्सा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो 4 तारीख के बाद ही भारत के लिए रवाना होंगे और उसके बाद उन्हें क्वारंटीन में भी रहना पड़ेगा 7 दिन। तो देखना दिलचस्प होगा कि कब वो टीम के साथ जुड़ते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि शुरुआती 2 मुकाबले में वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो ऐसे में अब किस तरीके से राजस्थान मैनेज करेगी ये देखना होगा, क्योंकि जोफ्रा आर्चर जो एक तेज़ गेंदबाज है, अहम तेज़ गेंदबाज हैं, वो भी शुरुआती मैचों में हिस्सा नहीं है। उनके ऊपर अभी अपडेट आना बाकी है कि वो आईपीएल के बचे हुए मैच भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो शुरुआती 2 मुकाबलों में बिना मुस्तफिजुर रहमान के काम चलाना होगा। और उसके बाद एक खबर संजू सैमसन को लेकर है। संजू सैमसन राजस्थान की टीम के कप्तान बनाए गए हैं इस साल, और पिछले साल स्टीव स्मिथ कप्तान थे, लेकिन इस साल भारतीय खिलाड़ी संजू सैमसन को जिम्मेदारी दी गई। और संजू सैमसन एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और इस टीम के कप्तान हैं। तो जब उनसे धोनी को लेकर सवाल पूछा गया, कि धोनी के साथ तुलना को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि धोनी जैसा कोई नहीं हो सकता और मैं अपने आप में संजू सैमसन ही रहना चाहता हूँ और मैं उस तरीके से टीम को संभालूंगा। और तो संजू सैमसन ने कहा कि जिस तरीके से ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने खिलाड़ियों को चुना, अब हमारा काम है कि कैसे मैचेस जीते जाएं और खिलाड़ियों का सही से इस्तेमाल किया जाए। और उसके बाद जिस तरीके से लगातार कोविड केसेस आईपीएल में आ रहे हैं, उसको लेकर डीडीसीए ने एक बढ़िया फैसला किया है। डीडीसीए ने जो ग्राउंड स्टाफ है उनको वैक्सीन लगवा दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन के बाद ये चीज़ हुई। और उसके बाद अब उम्मीद है कि जो बाकी स्टाफ मेंबर्स होंगे या और भी जुड़े सदस्य होंगे उनको भी धीरे धीरे वैक्सीन लगवा दी जाएगी। आपको बता दें कि इस साल जो आईपीएल में दिल्ली में पहला मुकाबला होगा, डीडीसीए में पहला मुकाबला होगा, वो 28 अप्रैल को होगा। तो उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पूरी कर ली जाएगी। तो ये क्रिकेट को लेकर कुछ अपडेट थी और इसमें ऋषभ पंत का भी नाम जाते जाते मैं क्रिकेट में जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि उनको सौरव गांगुली ने उनकी काफ़ी तारीफ़ की है और कहा है कि भारतीय क्रिकेट में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। मैं विराट कोहली की बैटिंग पसंद करता हूँ, रोहित शर्मा को भी पसंद करता हूँ खेलते देखना, लेकिन मैं ऋषभ पंत से प्रभावित हूँ। और ये उन्होंने एक ऑनलाइन ऐप के जो डिस्कशन में उसमें बयान दिया। और ऋषभ पंत जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हर कोई उनका मुरीद हो गया है। आए दिन हम देखते हैं कि उनके ऊपर लगातार बयान आ रहे हैं कि ऋषभ पंत बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स वालों के चेहरे पर मुस्कान इसलिए होगी क्योंकि ऋषभ पंत अच्छे फॉर्म में है और हर कोई चाहेगा कि इस बार ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को पहली बार विजेता बना दे। तो ये क्रिकेट से जुड़ी खबरें थी। इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरे खेलों से जुड़ी खबरें बताऊं तो इसमें शूटिंग का नाम आता है और ओलंपिक इस साल होने हैं जून में। तो ओलंपिक को लेकर आज 15 शूटर्स का चयन कर लिया जाएगा जो ओलंपिक खेलने टोक्यो जाएंगे। उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि पिछले 4 सालों का प्रदर्शन नज़र में रखा जाएगा, जिसमें 2018 एशियन गेम्स के बाद से गिना जाएगा। इस बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हुई, इस बीच वर्ल्ड कप भी हुए, तो इन सब का प्रदर्शन नज़र में रखा जाएगा। और उसके बाद 15 शूटर्स चयनित किए जाएंगे जो टोक्यो ओलंपिक के लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये मॉर्निंग अपडेट थी, इसमें मैंने आपको क्रिकेट और बाकी खेलों से जुड़ी अपडेट दी। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही जिन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।